हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट योर स्कोर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैग्नेट्स के बारे में। अगर कहीं आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लें। आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? अब ये कोई ऐसा फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है, तो वही उसी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। जैसे हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो जब तक फोर्स लगाते तभी तक मूव करती है। जैसे हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, वो रुक जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम जिस ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं और जिस ज़मीन पे वो रखा हुआ है उसके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट और जिस सरफेस पे मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, उसके बीच में क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि अगर कहीं हम बॉल जो है वो ग्राउंड पे रोल कर दें तो कुछ देर बाद वो रुक जाता है, क्योंकि बॉल के सरफेस और ग्राउंड के सरफेस में के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। इसलिए वो धीरे धीरे जाके रुक जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है उसकी और धीरे से वो रुक जाता है। ऐसे ही साइकिल साइकिल हम चलाते हैं तो अगर कहीं हम पेडल मारना बंद कर दें तो जो टायर का सरफेस हो और ग्राउंड का सरफेस है या रोड का सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन की वजह से टायर साइकिल धीरे धीरे स्लो हो जाए, उसके बाद अल्टीमेटली वो रुक जाती है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स ऐसे बनता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है और जो ग्राउंड का सरफेस है उसके बीच उस सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटी होती है, यानी कि खुरदुरापन, उसी की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। स्मूथ सरफेसेस में इरेगुलरिटी जो है वो कम होती है, खुरदरापन जो है वो कम होती है, इसलिए उसमें फ्रिक्शन कम होता है। और जो ज़्यादा खुरदुरा सरफेस है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड करता है कि उनके बीच में जो कांटेक्ट है वो कैसा है, सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट है वो कैसा है, और जो दोनों सरफेस है उनको कितनी ताकत से आपस में प्रेस किया गया है, अब या आपस में फोर्स लगा के उनको प्रेस किया गया है। तो उसी पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर कहीं ज़्यादा हार्ड प्रेस किया गया होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और अगर कहीं मतलब ज़्यादा ताकत से प्रेस नहीं किया गया होगा तो कम फ्रिक्शन क्रिएट होगा। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रफ सरफेसेस में बहुत ज़्यादा होता है और स्मूथ सरफेसेस में कम होता है। अभी जैसा कि बताया मैंने कि फ्रिक्शन जो है, अगर कहीं दो सरफेसेस जो हैं जिनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उनको अगर कहीं आपस पे हार्ड प्रेस किया गया है तो उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और अगर कहीं कम ताकत से प्रेस किया गया है तो उनमें फ्रिक्शन कम क्रिएट होगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शन के टाइप्स, यानी कि टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। तो जो बेसिक हैं वो तीन टाइप के फ्रिक्शंस हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, मतलब रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं किसी सरफेस पे स्लाइड कर रही है तो उन सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। और रोलिंग फ्रिक्शन नेक्स्ट है। तो रोलिंग फ्रिक्शन वो होती है जैसे कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रोल कर रही है तो जो ऑब्जेक्ट है और ग्राउंड के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बॉल्स रोल करते हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उनको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाएगा। यूजफुलनेस ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के यूजफुलनेस जो है या इनके इस्तेमाल भी बहुत हैं। ब्रेक्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। पेपर पेन और पेंसिल वगैरह से जो हम पेपर पे लिखते हैं वो भी फ्रिक्शन के ही कारण होता है। ब्लैक बोर्ड पे जब हम लिखते हैं वो भी फ्रिक्शन के कारण भी होता है। चौक हम ब्लैक बोर्ड पे करते हैं, उससे ही फ्रिक्शन क्रिएट होता है। गाड़ी जो चलती है उसमें ब्रेक्स जो लगते हैं उनमें फ्रिक्शन होता है। वॉक करते हैं हम, हमारे पैर के, जूते के और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तभी हम आप आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो हम फिसल भी सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ही हम टिके रहते हैं ग्राउंड पे। फ्रिक्शन के यूज़फुलनेस है तो उनके कुछ अनडिज़ायरेबल जो फैक्ट्स हैं वो भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जूते वगैरह हैं, फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं, ज़्यादा वॉक करने से या चलने से टाइम के साथ वो
घिस जाते हैं। बाइसिकल के जो टायर्स है वो भी घिस जाते हैं, वियर आउट कर जाते हैं। ऑटोमोबाइल्स के टायर हैं वो भी, बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स के या मशीन्स के, वो भी फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं अगर कि उनमें लुब्रिकेंट वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो। ऐसे ही नाइफ्स की धार जो है वो भी ख़त्म हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। इंक्रीज्ड फ्रिक्शन का यूज़फुलनेस जो है हम इसमें देखते हैं। तो सोल जो है हमारे जूते के, उनमें ग्रूव्स कटे हुए होते हैं, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, तभी हम लोग फिसलते नहीं हैं। सोल जो ग्रूव होते हैं हमारे जूतों में या चप्पलों में, वो हमको ज़मीन से बनाए रखते हैं और हम लोग फिसलते नहीं हैं। टायर में जो ग्रूव्स कटे होते हैं, साइकिल के टायर में, कार के टायर में, बाइक के टायर में, उसमें जो ग्रूव्स होते हैं वो भी इसी का ही फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ही किए जाते हैं। ग्रूव्स जो काटे जाते हैं उनमें, ताकि वो फ्रिक्शन उनमें बढ़ जाए और हम लोग फिसले नहीं। ऐसे ही ब्रेक्स में, टायर के ब्रेक्स में, ऑटोमोबाइल के ब्रेक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है फ्रिक्शन का ही। साइकिल के ब्रेक में जो है वो रबर के पैड्स लगे हुए होते हैं, उनको जब हम प्रेस करते हैं तो वो रिम से चिपक जाते हैं साइकिल के और फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। उसी वजह से साइकिल जो है धीरे से रुक जाती है। इंक्रीज फ्रिक्शन का कुछ यूज़फुलनेस है और ऐसे ही रिड्यूस्ड फ्रिक्शन का भी यूज़फुलनेस है। फॉर एग्जांपल जैसे लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग बियरिंग्स वगैरह मशीन्स में, कि ताकि स्मूथ चले मशीन, आवाज़ नहीं करे। रोलर्स और व्हील्स वगैरह में, बॉल बियरिंग्स में फ्रिक्शन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही कैरम जब हम खेलते हैं उसमें पाउडर डालते हैं कि फ्रिक्शन कम हो और जो हमारी स्ट्राइकर है वो ज़्यादा दूर तक जाए। बैग्स में रोलर लगे हुए थे ताकि बैग्स को घसीटने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से आगे उनको घसीटा जा सके। सॉलिड सरफेसेस में तो फ्रिक्शन होता ही है, फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन होता है जिनको फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पानी में तैरते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हम लोग ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग की बॉडी उस स्ट्रीम लाइन में नहीं है। मछलियों की बॉडी जो है वाटर की स्ट्रीम लाइन में बनी होती है, तो वो आसानी से मूव करते हैं तेज़ी से। ऐसे ही प्लेन्स जो बनते हैं उनका शेप भी स्ट्रीम लाइन तरीके से बनाया होता है, कि ताकि उनमें फ्रिक्शन कम से कम हो और वो तेज़ी से उड़ सकें। नुकीला होता है, आगे उनका पॉइंटेड होता है ताकि फ्रिक्शन कम हो। फ्लूइड फ्रिक्शन जो है 3 बातों पर डिपेंड करता है: शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ फ्लूइड। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर कहीं आपने लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।